गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका है और आज हम उस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपने बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन considered an exothermic process? It is very important question। बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में अपने बात करें, मैंने आपको टॉपिक में पहले भी ये क्लियर कराया। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ग्लूकोज C6H12O6। ओके, दिस इज अ formula of glucose. In our body, glucose break down in the presence of oxygen and produce CO2 plus water plus energy. In which reaction energy is released? That reaction known as exothermic reaction. Okay, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसी से एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेस्पिरेशन की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सोथर्मिक की जगह मैं लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन था व्हाई इज रेस्पिरेशन और ये है फोटोसिंथेसिस। ओके, इन फोटोसिंथेसिस यू नो दैट सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब ओके बाय प्लांट्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्लांट्स यहाँ पे क्या करते हैं? एज ए रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इनको एब्सॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे क्या लेते हैं? सनलाइट। ओके, सनलाइट। जो भी कंडीशंस है मैं यहाँ पे एरो के साइन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे CO2 है, वाटर है, इसको एरियल यानी कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है और इसको जाइलम के थ्रू ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर इसकी फूड की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6। ओके, प्लस के अंदर यहाँ पे रिलीज होगी O2। अब देखिए एरो के ऊपर सनलाइट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई भी टाइप हो सकता है। यहाँ पे अपने बात करते हैं एनर्जी के, यहाँ पे कोई भी टाइप हो सकता है। यहाँ पे सोलर एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्मल आप बात कर सकते हैं, थर्मल आप उसको हीट। तो ये कुछ टाइप्स हैं एनर्जी के। किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। व्हेन एनर्जी इज कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है, दैट रिएक्शन नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन के दौरान एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक स्टूडेंट एक नोट आप इसमें और कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है आपको मैं बता रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है ज़्यादातर क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कैसे? आपको ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है जुड़ना। अब कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल से एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस CO2। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अपनी बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हीट आप कह सकते हैं, साथ में आप इसमें ये कह सकते हैं लाइट। ओके, तो ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है।
ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर एक एग्जांपल आप इसमें और भी ले सकते हैं यहाँ पे, लाइक Mg प्लस O2 MgO प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे, और इसी के ऊपर एक नोट के अंदर कुछ इसमें एडिशन में कर देता हूँ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ में अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये भी कह सकते हैं ऑल कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो सभी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ कंबशन। व्हाट इज अमीनो कंबशन? यू शुड नो दैट व्हाट इज अमीनो कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी O2 के प्रेजेंस में किसी चीज़ को जलाना। O2 के प्रेजेंस में किसी चीज़ को आप जला रहे हो तो वो प्रोसेस क्या है, कंबशन। वो क्या है, कंबशन। तो यहाँ पे हमने देखिए कार्बन का कंबशन की है और मैग्नीशियम को भी हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हमने जलाया, तो दोनों ही फॉर्म के अंदर क्या है, यहाँ पे हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना। सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबशन ही नहीं होती। मैंने आपको यहाँ पे दो अलग अलग बातें बताई हैं कि मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सभी कंबशन जो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये कोइंसिडेंस, ये जो दोनों ही जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी है और कंबशन रिएक्शन भी है। ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, वो उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। अभी जो मैग्नीशियम में लिखा हुआ है, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है। मैग्नीशियम पर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, आप ये कह सकते हो कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम आपका ये जो रिबन है, इस रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बिफोर आप ये कह सकते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, मैग्नीशियम रिबन को, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन में करवाना सारे इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले? तो आपको ये पता है मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस में उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे लाइक मेटल्स वगैरह, वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम के यहाँ पे मैं स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे पड़ा है, तो ये क्या करता है एनवायरनमेंट के अंदर अपने स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर एक जो लेयर बन जाती है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना। कोरोजन के बारे में आपको मैंने बताया था, इसके ऊपर लेयर बन जाती है। वो लेयर किसकी हो सकती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ठीक है, वो मैग्नीशियम MgCO3 की और MgO, ठीक है। इट इज़ अ स्टेबल लेयर कंपैरेटिवली Mg से ज़्यादा स्टेबल होती है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, यू कैन से प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की यहाँ पे क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए कि इस लेयर इस मान लो कि मैग्नीशियम को अगर आप जलाना चाहते हैं, इसका कंबशन करवाना चाहते हैं, तो क्या इसका कंबशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इसके बर्निंग से, इसके कंबशन होने से। और इसको आप जलाने की कोशिश करोगे, जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने सैंड पेपर यूज़ करते हैं। अपने क्या यूज़ करेंगे, सैंड पेपर इज़ ए रफ पेपर। एक जैसे आपने रेग मार्क आपने सुना होगा, जो लकड़ी वगैरह जो उनको क्या करता है और स्मूथ करने के लिए, जैसे फिनिशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, उसकी जो रफनेस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा पेपर अगर मान लो इसके ऊपर इसकी जो स्ट्रिप है इसके ऊपर अगर अपने रब करें, तो रब करने से क्या होगा, इसकी जो ऊपर की जो एक लेयर है, ये लेयर यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब लेयर यहाँ से जब हट जाएगी तो लेयर हटने से यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीशियम की जो इनर जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो जाएगी। ओके, इसकी लेयर को हमने क्या कर दिया, सैंड पेपर से इसको जब हटा दिया तो यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम जो इसकी जो फ्रेशली जो लेयर है वो सामने आ जाएगी। अब ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब इसको अपने क्या करेंगे, इसको अपने जब इसको कंबशन करेंगे, इसको अपने जब जलाएंगे, तो जलाने पे यहाँ पे क्या होगा, इसका एक प्रोडक्ट बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO। इसको जलाने से प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, MgO। ओके, MgO बनेगा तो MgO यहाँ पे क्या बनता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में, यहाँ पे एक जैसे ऐश होती है उस तरह का इसका एक वाइट पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाइट पाउडर। और इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक डेजलिंग फ्लेम। मैंने आपको
प्रीवियस आपकी जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे निकलती है। डेजलिंग मतलब होता है कि वाइट एक ब्राइट फ्लेम निकलेगी, ठीक है, वाइट ब्राइट फ्लेम, ओके, ये यहाँ से एक फ्लेम इसमें से निकलेगी। तो ये रिएक्शन आप इसमें बता सकते हैं किस तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्लियर है आपके सामने, यहाँ से इसमें हीट रिलीज हो रही है और लाइट भी इसमें से निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और मैंने यहाँ पे नोट होता है मोस्टली कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका रीज़न क्या होता है कि जो मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक क्यों होती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जो न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, क्लियर हो रही बात? ये न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे तो वो क्या था, स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ओके, अब अपने यहाँ पे एक बात करते हैं, एक नोट और आप इसमें एक नोट और कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको नोट बता रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दिया, यहाँ पे कंबशन के बारे में बता दिया। अब अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अपने बात करें तो आप ये ध्यान रखना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो सभी क्या होती है, एंडोथर्मिक। क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, तो स्टूडेंट आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? डीकम्पोजिशन करना। भाई आपको पता है किसी चीज़ को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए आपको किसकी रिक्वायर्ड है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। और अगर आपको पता है किसी रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो रिएक्शन क्या कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने क्या किया, आपने इसको ब्रेक करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और एक आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और बताई थी, FeSO4। FeSO4 को अगर आप इसमें हीट कर रहे हैं तो FeSO4 का जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? ठीक है, ग्रीन कलर है। और इसको अपने हीट किया, हीट करने में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ऐसे गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं SO2 और SO3। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा या इसका इंडिकेशन क्या होगा, ये जो SO2 जो गैस जो है इसके अंदर क्या होता है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। कैसी आती है? बर्निंग सल्फर की। बर्निंग सल्फर यानी कि जले हुए सल्फर की इसमें से स्मेल आती है। तो इसमें पता लगता है कि ये रिएक्शंस के अंदर कौन सी गैस निकल रही है। तो यहाँ से इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। अब आप देखिए इसको भी FeSO4 को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया है, इसको भी हमने हीट दी है। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हमने ब्रेक करने के लिए इसको हीट दी है। ठीक है, और भी बहुत सारी हमने रिएक्शन देखी थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने देखा था, हमने फोटोलाइसिस हमने रिएक्शन देखा था जिसके अंदर फोटो डिकम्पोजिशन हमने किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन भी किया था हमने। अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर भी आपको बताया कि अलग अलग आप एनर्जी की फॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं किस चीज़ को, रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर ये रिएक्शन करवाने के लिए इन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट? हाँ जी स्टूडेंट, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट की है। देखिए इस एक्टिविटी के अंदर मैंने यहाँ पे 5 टेस्ट ट्यूब आपके सामने लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर देखें तो मैं आपको सभी बताता हूँ, सभी टेस्ट ट्यूब की कंडीशंस अलग अलग है। सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आयरन नेल यानी कि एक लोहे की कील डाली हुई है, आयरन नेल जिसको बोलते हैं। सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कील प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के बारे में अपने बात करें तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने, ये टेस्ट ट्यूब ओपन है, ऊपर से बिल्कुल ओपन है, ओपन टेस्ट ट्यूब। प्लस के अंदर हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है, एक सिंपल वाटर डाला हुआ है, साथ में इसमें आयरन नेल डाली हुई है। सेकंड के बारे में अपने बात करें, इन दिस टेस्ट ट्यूब वी यूज़ distilled water you can say which water form
फ्रॉम वेपर, वेपर से जो वाटर जो बनाया जाता है जिसकी प्योरिटी 99.99 इसकी अपनी प्योरिटी होती है, काफ़ी प्योर होता है वो, तो वो हमने डिस्टिल वाटर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। ओपन टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर भी आयरन नेल है। इन दिस टेस्ट ट्यूब वी टेक डिस्टिल वाटर, ओके, एंड दिस ट्यूब इज़ ऑल्सो क्लोज, बट इन दिस टेस्ट ट्यूब हमने ऊपर की तरफ एक क्या लगा दिया, एक ऑयल की लेयर लगा दी। जैसे पानी के ऊपर आपको पता है, पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डालेंगे तो उसकी एक लेयर बन जाती है, पानी के ऊपर जो ऑयल है डेंसिटी कम होने के कारण उसके ऊपर फ्लोट करता है, ओके। और इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है क्लोज है, ओके, और इसके अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर है। कौन सा वाटर है डिस्टिल वाटर क्या है। और इस टेस्ट ट्यूब के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट ट्यूब है प्लस इसके अंदर क्या है, वाटर है, ओके। अगर आपको डिस्टिल वाटर अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपने इसमें चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। डिस्टिल वाटर अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप बॉइल्ड वाटर लिख सकते हैं, यहाँ पे बॉइल्ड, ठीक है। डिस्टिल की जगह मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, बॉइल्ड वाटर यहाँ पे आप ले लीजिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपने इसमें आंसर देना है। ये टेस्ट ट्यूब आपकी फर्स्ट, ये आपकी है सेकंड, ये आपकी है थर्ड, ये आपकी है फोर्थ और ये आपकी है फिफ्थ, ओके। अब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका रिप्लाई करना है। मैं आपकी कंडीशन इसकी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है ओपन टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर वाटर है, आयरन नेल तो सभी में कॉमन है, सभी में आयरन नेल तो डाली हुई है, ठीक है। वाटर भी सभी में है, लेकिन वाटर के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, एक तो सिंपल वाटर है और एक बॉइल्ड वाटर है, ठीक है। बॉइल्ड वाटर यानी कि जो पानी उबाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपल वाटर है और लास्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपल वाटर है, और यहाँ पे जो तीन टेस्ट ट्यूब जो 1 2 3 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइल्ड वाटर है, ओके। अब कंडीशंस में क्या है कि इस कंडीशन के अंदर ये टेस्ट ट्यूब ओपन है, इस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब ओपन है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ओपन तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने ऑयल की एक लेयर बना दी है, ठीक है, जिससे ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। और इसके बारे में अपनी बात करूं तो ये यहाँ पे क्या है, बॉइल्ड वाटर है, इसके अंदर ये पूरा इसको मैंने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, ये इसका सिंपल वाटर है और इसको मैंने ऊपर से क्लोज किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन विच टेस्ट ट्यूब आयरन नेल कोरोड, कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल जो है उसका कोरोजन होगा, या उसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि उसके ऊपर रस्ट लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको जो जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है, और मैं उसका आपको मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही करूंगा, ठीक है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको बताया, इसमें आप कैपेबल हैं अपना आंसर देने के लिए, बस थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रस्ट लग सकती है। आपके आंसर एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं ताकि आपको पता लगे मुझे भी कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप क्या क्या इसके बारे में आप सोचते हैं, ओके स्टूडेंट। तो कमेंट सेक्शन में इसका आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट एक जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, काफ़ी बच्चों ने वीडियो तो व्यू की है लेकिन बहुत कम ही बच्चों ने उसका आंसर दिए हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ। मैंने आपको एक कोरोजन का एक टॉपिक आपको जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने करवाया था, कोरोजन, ओके। कोरोजन मैंने आपको ये पूछा था कि कोरोजन के बारे में मैंने बहुत सारे हमने इसके नुकसान के बारे में अपने बात किया था और इनडायरेक्टली मैंने इसके आपको बेनिफिट भी आपको मैंने बता दिए थे, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोरोजन का कोई बेनिफिट भी है, क्या कोरोजन का कोई बेनिफिट भी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने इसका जो आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से देखिए, एक तरफ से ये अब उनको जो चैप्टर समझ में आया उन्होंने एक प्रैक्टिस भी की चैप्टर की, उन्होंने प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको देखा ध्यान से कि उसका आंसर क्या होना चाहिए और बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया था, ओके। तो मैं उनको प्रेज़ करता हूँ कि काफ़ी अच्छा आंसर उन्होंने दिया है। बाकी स्टूडेंट आप भी कोशिश किया कीजिए कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं आप उनको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिया था उसको सोल्व करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा लेकिन आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। गलत होगा तो क्या होगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँ ना कि सही आंसर क्या है और क्यों होगा, ओके। तो जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आना चाहिए, वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। अगर आपका ये माइंड में अगर आपका क्वेश्चन नहीं आता, इट्स मीन अगर
इट्स मीन आप साइंस नहीं पढ़ रहे, आप एसएसटी पढ़ रहे हैं आप। ओके, ये रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को क्यूरियोसिटी आप इस तरह से कीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, इसका ये आंसर है तो क्यों आया है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको आज करवाए हैं, और मैं आपका रिप्लाई का वेट करूँगा कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है, एक तो प्रीवियस जो वीडियो का जो क्वेश्चन था कोरोजन के बेस पे था, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि इनमें कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर रस्ट लगेगी, और उसके साथ में आपने इसका रीज़न भी बताना है, ठीक है ना। रीज़न आपने साथ में यहाँ पे रीज़न भी देना है कि उस किसी भी जो भी आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका टेस्ट ट्यूब आपकी है, उसका रीज़न आपने बताना है कि उसके अंदर रस्ट लग रही है तो क्यों लग रही है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने रिप्लाई ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो के बारे में आपके जो सजेशन है, वैल्यूएबल प्रीशियस सजेशंस, वो ज़रूर भेजिए ताकि वीडियो को और ज़्यादा इसको बेहतरीन किया जाए, नॉलेज को आपको जो भी हम टॉपिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको और ज़्यादा इलेबोरेट किया जाए। ओके स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।